प्रणाम। भारतीय संस्कृति की पर्व परंपरा में प्रकाश का, उजाले का, रोशनी का पर्व दीपावली। वास्तविकता में दीपावली अपने आप में एक त्योहार नहीं है, बल्कि दीपावली त्योहारों का, पर्वों का एक समुच्चय है। और इस समुच्चय के अंदर प्रत्येक पर्व अपने आप में एक विशिष्ट प्रेरणा लिए हुए हैं। और दीपावली कुछ इस तरह से है कि अगर इसे सही ढंग से मनाया जाए तो ये हमारी समृद्धि को पूरी तरह से कायम रखने के लिए, सदैव सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होता है। दीपावली के त्योहारों के समुच्चय का प्रारंभ होता है कार्तिक मास में। कार्तिक मास में त्रयोदशी के दिन हम दीपावली के त्योहारों को मनाना प्रारंभ करते हैं धनतेरस से। धनतेरस, जिसे धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है, इस दिन माना जाता है कि क्षीर सागर से आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी और उनकी बहन माँ लक्ष्मी दोनों का प्राकट्य हुआ था। यह दिन, जिस दिन इस संसार के सभी प्राणियों के लिए महंगा धातु, वस्त्र इत्यादि धन संपत्ति बाजार से क्रय करने का सर्वोपरि अवसर उपलब्ध होता है। इस धनतेरस के बाद में अगला दिन आता है चतुर्दशी, जिस चतुर्दशी को हम नरक चतुर्दशी के नाम से या रूप चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। और इसके साथ ही ये दिन इतना महत्वपूर्ण है मानव के लिए कि हम दीपावली की तैयारियां प्रारंभ कर देते हैं दशहरे के बाद से। पूरे घर की, प्रतिष्ठानों की, भवनों की सफाई हम करते हैं। और फिर जो चतुर्दशी का दिन आता है, उस दिन हमारे काया कलेवर की, हमारे मस्तिष्क की सफाई भी आवश्यक हो जाती है। इसीलिए इस दिन को विद्वानों ने रूप चतुर्दशी का, रूप चौदस का नाम दिया है। रूप कब निखरेगा? जब रूप के भीतर बुद्धि भी पवित्र होगी, मन भी पवित्र होगा, मस्तिष्क भी शीतल होगा, तो हम अपने काया कलेवर को ही नहीं बल्कि अपनी मानसिकता को भी शुद्ध बनाएं, अपनी बुद्धि को भी शुद्ध बनाएं, अपनी वाणी को भी शुद्ध बनाएं और फिर पूरी तरह से पवित्र होकर माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए, भगवान राम के आभार व्यक्त करने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए सन्नद्ध हो जाएं दीपावली के लिए। तो नरक चतुर्दशी के दिन हम एक कार्य और शाम के समय करते हैं, जिसे यमराज के प्रति दीपदान कहा जाता है। यमराज, जिनके विषय में कोई भी ये नहीं सोचता कि वे कभी हमारे घर पर पधारें या हमारे जीवन में आएं या उनकी कृपा रहे, लेकिन ये यमराज बहुत महत्वपूर्ण, जो न्याय के देवता हैं, जो धर्म के ज्ञाता हैं और जिन्होंने जीवन में एक विश्रांति देकर नया कलेवर प्रदान करने के लिए हमें अपना धर्म निभाया है, बीड़ा उठा रहे हैं, उन यमराज के प्रति भी हम कृतज्ञता व्यक्त करें। और इस कृतज्ञता के हेतु ही भारतीय संस्कृति के अंदर इस नरक चतुर्दशी के दिन हम एक दीपक उठाकर, जलाकर देहरी पर रखते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और इस चतुर्दशी के बाद आती है कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या वो दिन जिस दिन रात्रि के समय सूर्य नहीं होता है प्रकाशित होने के लिए, जिस दिन चंद्रमा ने भी मना कर दिया प्रकाशित होने के लिए, उजाला कहीं भी नहीं है, तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मिट्टी के दीपकों ने अपना संपूर्ण अस्तित्व दांव पर लगा दिया है प्रकाश फैलाने के लिए, उजियारा फैलाने के लिए। ये दिन है हमारी भारतीय संस्कृति का दिन, दीपावली का दिन। दीपावली हम कैसे मनाएं, क्यों मनाएं, किस तरह से मनाएं और कैसे अपनी समृद्धि को अक्षुण्ण रखें, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि दीपावली के बाद में अगला दिन जो हम मनाते हैं उसे हम गोवर्धन पूजन का दिन भी कहते हैं, उसे हम अन्नकूट महोत्सव भी कहते हैं। माना जाता है कि इस दिन द्वापर में भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को समाप्त करने के लिए और प्रकृति से ब्रजवासियों को पूरी तरह से जोड़ने के लिए, प्रकृति के महत्ता का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने गोवर्धन को अपनी अंगुली पर उठाया और सभी को ये संदेश प्रदान किया कि गाय, वृक्ष, वनस्पति, पर्वत, ये सब नदियां,
ये सब हमारे सहचर हैं, इनके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता। और गोवर्धन की जब हम पूजा करते हैं तो गाय के गोबर से प्रतिमा बनाई जाती है, गोवर्धन जी की एक पहाड़ बनाया जाता है। कितनी सुंदर भारतीय संस्कृति की ये परंपरा जो हमें बताती है कि गाय से ही हमारा जीवन प्रारंभ होता है, गाय ही हमारी गति मुक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो हम गौ संवर्धन से आप्लावित जीवन को महत्व दें और प्रकृति के सानिध्य में अपने जीवन को महत्व प्रदान करें। और इसी दिन हम अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं। अन्नकूट का तात्पर्य कि जो नया अन्न आया है, इस पूरे अन्न को, पहले शाक को, फल को हम भगवान को प्रसाद के रूप में प्रस्तुत करें, भगवान को भोग लगाएं, भगवान इसे आरोग लें। तो उसके बाद में संपूर्ण जनता के अंदर, सारे लोगों के अंदर, परिजनों के अंदर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। प्रसाद खाने से हमारा मन तृप्त होता है, हमारे आत्मा को पोषण की प्राप्ति होती है और हमारा शरीर बलिष्ठ होता है, हम रोगों से मुक्त होते हैं। वास्तविकता के अंदर आयुर्वेद के ऋतभुक नियम को अपनाता ये हमारा अन्नकूट महोत्सव होता है। और तत्पश्चात दीपावली के पर्वों का अंतिम पर्व आता है, जिसे हम यहाँ पर यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं, जिसे भाई दूज के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन, जिस दिन कहा जाता है, माना जाता है कि यम और यमी जो दोनों भाई बंधु बहन हैं, यमराज और उनकी प्रिय बहन यमुना, यमुना देवी ने यमराज का सम्मान किया, आभार व्यक्त किया, उनका पूजन किया और उनके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की। ये दिन था यम द्वितीया का दिन। इस दिन माना जाता है कि भाई बहन हाथ पकड़कर या गांठ बांधकर या साथ में किसी भी तीर्थ में स्नान करते हैं तो अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए भारत की बहनें जो हैं वो अपने भाई का आभार व्यक्त करती हैं, भाई का पूजन करती हैं, भाई के प्रति उसकी कुशल क्षेम की प्रार्थना ईश्वर से आज ही के दिन, भाई दूज के दिन, भैया दूज के दिन की जाती है। ये हमारे दीपावली के त्यौहार कितने सुंदर प्रेरणा को प्रदान करते हैं, लेकिन हमसे कहीं एक भूल हो जाती है इन प्रेरणाओं को ग्रहण करने में, या हो सकता है कि कलयुग की स्वार्थ सहायक बुद्धि के कारण हम कुछ अतिक्रमण कर रहे हैं अपने त्योहारों का, और दीपावली का अतिक्रमण करके हम इस तरह के समृद्धि का आवाहन करते हैं जो समृद्धि हमें व्यसनों के अंदर डाल देती है, जो समृद्धि हमें अशांति के अंदर डाल देती है, और हम अपनी दीपावली के त्यौहार के बाद भी कहीं शांति और समृद्धि अक्षुणन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से मनाएं हम दीपावली? तो इसके लिए कुछ प्रश्न आपसे जो आप मनन करें। दीपावली क्यों मनाई जाती है? अगर यह प्रश्न एक हिंदुस्तान के छोटे से छोटे बच्चे से भी किया जाए या विदेशों में भी किसी से पूछ लिया जाए तो सभी कहेंगे कि 14 वर्ष के बाद भगवान राम, माँ सीता और भ्राता लक्ष्मण अयोध्या में आए तो उनके स्वागत के लिए अयोध्या वासियों ने संपूर्ण अयोध्या को कार्तिक अमावस्या को सुंदर सजा दिया और प्रकाश फैला दिया। और अगर हम अपने कृत्य को देखें कि हम दीपावली के दिन पूजन किसका करना चाहिए? भगवान राम का, माँ सीता का और भ्राता लक्ष्मण का, राम दरबार का। लेकिन हम पूजन कर किसका रहे हैं? माँ लक्ष्मी जो धन धान्य के भंडार भरती हैं, और उनके साथ में हमने माँ सरस्वती और गणेश जी को बिठा ही लिया है एक औपचारिकतावश। लेकिन पूजन मुख्य रूप से हम माँ लक्ष्मी का कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की सोच नहीं है, बल्कि ये हमारे यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति से दी जाने वाली शिक्षा की सोच है कि हम दीपावली पर पूजन करने वाली देवी का नाम लक्ष्मी मान रहे हैं। कदाचित आप विचार करके देखें कि जन्मदिन किसी और का हो और भेंट किसी और को दी जाए तो उस देने वाले को मूढ़ कहा जाएगा। और ये मूढ़ता हम कब से अपनाए बैठे हैं कि दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है भगवान राम के आतिथ्य के लिए, आभार के लिए, कृतज्ञता के लिए, राम के गुणों को ग्रहण करने के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ स्वार्थ। और वास्तविकता में अगर हम माने तो अगर भगवान राम को हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं तो भगवान विष्णु की पत्नी हुई लक्ष्मी और भगवान राम की पत्नी हुई लक्ष्मी रूपा सीता, तो ये सीता माता भी लक्ष्मी का ही अवतार है। अगर हम भगवान राम का
पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी का पूजन सदैव हो जाता है, अपने आप स्वयमेव हो जाता है। और वो सीता माता हमारे घर के अंदर इस तरह से अपनी समृद्धि को बिखेरती है लक्ष्मी बनकर कि वो समृद्धि हमारे जीवन को मर्यादा प्रदान करती है राम की, हमारे जीवन में सेवा भावना लाती है, हमारे जीवन में एकता लाती है, हमारे जीवन में आदर और सत्कार लाती है। और इस तरह से अगर राम के पूजन करके हम दीपावली को मनाते हैं तो हमारी दीपावली की समृद्धि स्थायी होती है। हमारे घर के अंदर जितने भी बड़े बूढ़े हैं, स्त्रियां कौशल्या और सुमित्रा बन जाती हैं, तो उनके पिता के जीवन के अंदर दशरथ का आनंद उमग उठता है और संतानें लवकुश जैसी बन जाती है। भाई भाई में भरत, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का प्रेम प्रकट होता है और जो बहुएं हैं वे सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति बनती हुई दिखाई जाती हैं। दृष्टिकोण का परिवर्तन आवश्यक है। वास्तविकता में हमारे त्योहारों की जो प्रेरणा है उसका मूल भाव ग्रहण करने योग्य है और उसे ही हमें ग्रहण करना चाहिए। तो दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य कीजिए, लेकिन जो हमारा मूल उद्देश्य है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जानना, मानना, उनके गुणों को ग्रहण करना और अपनी भावी पीढ़ी को उनसे परिचित करवाना, यह अत्यावश्यक है, लक्ष्मी से भी आवश्यक है। अन्यथा मात्र अकेली लक्ष्मी यदि हमारे यहाँ पर आती हैं तो फिर हमारे जीवन के अंदर धन वैभव तो आ जाएगा, शांति नहीं आ पाएगी, दुर्व्यसन तो आ जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य नहीं आ पाएगा। तो लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए, लेकिन राम के पश्चात लक्ष्मी देवी का पूजन कीजिए। और एक मूढ़ मान्यता और हमारे समाज के अंदर प्रचलित है कि हम दीपक से दीपक न जलाएं अन्यथा पाप लगेगा, दोष लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीपावली प्रकाश का पर्व है और दीपक से दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की माचिस बेचने की एक मुहिम थी, जिस मुहिम का हिस्सा हमारे पंडित बने और पंडितों के द्वारा संपूर्ण समाज में ये एक प्रचार किया गया कि दीपक से दीपक जलाओगे तो पाप लगेगा, तो माचिस बिकी। लेकिन आज ये कोई समस्या नहीं है। पुनः अपने त्योहारों को, अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को छानबीन कीजिए और उन्हें सही अर्थों में, सुरक्षित रूप में, समृद्धि के रूप में, प्रेरणा के रूप में ग्रहण कीजिए। आप सभी को दीपावली के सभी पर्वों की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।